ہمارے यहाँ एक बहुत रिवाज है जिसको कहते हैं कि जी तकदीर थी, कोई बुरी बात होगी, हाँ जी तकदीर च लिखिया सी हो गया। तकदीर लिखी जरूर होती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। आप पूछे क्यों और कैसे? तकदीर आप खुद इस तरह से लिख सकते हैं कि आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। दुआ में इतनी ज्यादा ताकत है कि वो आपकी लिखी हुई तकदीर को बदल सकती है। और ये बात हमें कुरान से पता चलती है। जब वो औरत आके अल्लाह के आगे रोई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे रोई थी कि मेरे खावंद ने मुझे ऐसे कह दिया, अल्लाह ने उस औरत के लिए, वो एक आम सी औरत थी, लेकिन अल्लाह ने उस औरत के लिए उसका रोना और उसकी तड़प देखकर आयत उतार दी थी उसके ऊपर। और तलाक के जो क्या कहते हैं रूल्स हैं वो चेंज हो गए थे। तो दुआ इज सो इम्पोर्टेंट कि दुआ करने से आप हर चीज आपको मिल सकती है, लेकिन दुआ यहां से होनी चाहिए, यहां से होनी चाहिए। दुआ सिर्फ इसलिए नहीं कि अल्लाह मुझे ये दे दे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो वो अल्लाह से ख्वाजी लड़ते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे दो। आप अल्लाह के साथ जो है ना वो ये टीनेजर्स वाले टैंट्रम्स नहीं फेंक सकते। इट डजंट हैपन दैट वे। वो बहुत बड़ी शख्सियत है। एक अमीर इंसान के आगे तो आप सर झुका के जी सर जी सर जी सर, अपने बॉस के आगे सर झुका के जी सर जी सर, जो उन सबका बॉस है उससे आप लड़ने लग जाते हैं। इट इज नॉट करेक्ट। द राइट वे टू आस्क अल्लाह इज टू सिट डाउन हम्बली। जहां भी आप बैठे, नमाज पढ़ के बैठे तो बहुत ही अच्छी बात है, बैठ के हम्बल होके अल्लाह से सिदक दिल से अल्लाह के साथ राजो नियाज करें। उसको सब पता होता है, वो सिर्फ वेट कर रहा होता है कि मुझसे कब मांगेगा और कैसे मांगेगा, तो बैठा है हमें देने के लिए। और अगर आपको ये लगता है, जैसे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने दुआ मांगी मुझे पूरी नहीं हुई, तो ये बातें हमें स्कॉलर से पता चलती हैं कि दुआ आपने मांगी और आपकी पूरी नहीं हुई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी नहीं हुई। दुआओं के 3 स्टेजेस होते हैं, या उसी वक्त पूरी हो जाती है, या अल्लाह रिजर्व करके रख लेता है और बाद में जब आपके लिए बेहतर होता है तब पूरी होती है, और या जो दुआ आप मांग रहे हैं वो आपके अपने लिए इतनी हार्मफुल है कि अल्लाह उसको रिजर्व करके रख लेता है और आखिरत में आपकी नेकियों में डाल देगा, लेकिन आपकी दुआ रायगा नहीं जाती। आप अपनी जिंदगी में कोई भी नेकी नहीं कर सकते ना, अगर आपने दुआ की है तो वो आखिरत में आपकी नेकियां आपको मिल जाएंगी। तो दुआ जो है वो कभी भी रायगा नहीं जाती, बहुत स्ट्रांग चीज है दुआ। दुआ हर चीज के लिए करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जूते का तस्मा भी अगर आपका टूटा है ना तो अल्लाह से मांगे। और अगर आप बैठ के सोचें तो बात सही है, क्योंकि देना तो उसने है। वसीला वो किसी को, शॉपकीपर को बना देगा, किसी चीज को बना देगा, आपको इंटरनेट आपके सामने आ जाएगा, आप उससे बना, वसीले बन जाते हैं। देना उसने है। जो पर्सपेक्टिव है उसको अगर हम सही कर लें तो हमें समझ आती है कि हमें मिलना वहां से ही है। वसीला कहां से आता है? आ जाएगा कहीं से भी आ जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और हो जाएगा। मेरे साथ इतनी दफा इस तरह हुआ है कि मैं दुआ मांगती पूरी नहीं हो रही एंड आई वाज लाइक अल्लाह पिछे मुझे चाहिए, पूरी नहीं हुई। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि उससे भी बेहतर हो गया एंड आई वाज लाइक अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बाहर हो गया। तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा हो जाएगा। तो दुआ सिदक दिल से मांगते रहिए और मांगते रहिए। दुआ मांगने का एक और फायदा ये भी है कि आपके जो गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं। जब आप दुआ मांगते हैं, जितनी ज्यादा आप दुआ मांगते हैं उतने आपके जो गुनाह हैं वो झड़ जाते हैं। तो गुनाह के तो हम सभी पुतले हैं, हमने सभी ने किए हुए हैं, हम सभी करते हैं। हम कितनी दफा भी अल्लाह से माफी मांगे हम फिर भी कर जाते हैं। दिन में पता नहीं कितने गुनाह कर जाते हैं, अल्लाह हमें माफ करे। तो दुआ मांगने से ये होता है कि जो आपने गुनाह दानिस्ता जो आपने गुनाह किए वो आपके चले जाते हैं। तो दुआ इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसकी बहुत ज्यादा अल्लाह ने अहमियत रखी हुई है। कभी भी डिसहार्टन होके ये ना कहिए कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती तो मैं दुआ मांगता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते तो मैं तो दुआ मांगनी छोड़ दी। नेवर डू दैट। दुआ मांगनी कभी भी नहीं छोड़े। यू नेवर नो व्हेन एंड हाउ
وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اور پوری ضرور ہوگی. یہ تو پرفیکٹ ہے, یہ تو اللہ نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ دعا آپ کی پوری ضرور ہوگی. اب وہ کیسے ہوتی ہے وہ جانیں. Till then, Chin Padesi, Mildred Sorok.